ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को जैन धर्म का महापर्व श्रुत पंचमी पर्व आता है। कल श्रुत पंचमी ही है, लेकिन एक बड़े दुख की बात है, वर्तमान में प्रायः जैन श्रावक इस श्रुत पंचमी की महत्ता को भूल ही गए। उन्हें यही नहीं पता ऐसा कोई पर्व भी होता है, और जिन्हें यह पता है कि श्रुत पंचमी एक पर्व होता है, उन्हें यह नहीं पता है कि इसका महत्व इतना क्यों है, क्यों इसे मनाया जाता है, क्या इसका रहस्य है, क्या इसके पीछे भाव छिपे हैं, किन भव्यात्माओं ने इसके पीछे पुरुषार्थ किया है, कितना उनका बलिदान रहा है, कितना उनका त्याग, कितनी उनकी तपस्या, ज्ञान के प्रति बहुत तीव्र ललक उनकी रही है। शायद आप लोग जानते ही नहीं। कितने लोग जानते हैं श्रुत पंचमी महापर्व के बारे में? श्रावकों में से जानते हो? बस इतना ही कुछ लोगों ने सुना होगा कि कुछ ग्रंथों की रचना हुई थी आज के दिन, जिसे सठखंडागम के नाम से जाना जाता है। थोड़े बहुत लोग आगे बढ़ भी गए होंगे, तो इतना ही जानते हैं। इसके अलावा और कुछ जानते हैं? एक बात याद रखें, जो व्यक्ति अपने इतिहास को भूल जाता है, जो व्यक्ति अपनी परंपरा को भूल जाता है, उसका भविष्य कभी भी अच्छा नहीं रह सकता। हमारे अच्छे भविष्य का निर्माण हमारे इतिहास की आधारशिला पर आधारित होता है। जिसे यह ज्ञात हो जाता है कि इसका इतिहास, उसकी परंपरा कितनी महान है, कितनी प्राचीन है, उसके पीछे क्या क्या त्याग छिपा हुआ है, उसी का स्वाभिमान जागृत होता है। और फिर जिसका स्वाभिमान जागृत हो जाता है, वह जीव नियम से अपने जिंदगी को बदल लेता है, अपने भविष्य में बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश शुरू कर देता है। ठीक उसी की भांति, उस बेटे की भांति जो अपनी कुल परंपरा को भूला हुआ है और इधर उधर भटक गया है, व्यसनों में लग गया है, लेकिन कोई उसे सब समझाता है, तुम किस कुल को बिलोंग करते हो, तुम्हारे दादाओं ने कौन कौन से कार्य किए हैं, कितने बड़े बड़े कार्य समाज के लिए भी करके गए हैं, मंदिर निर्माण से लेकर जन कल्याण को लेकर के, ज्ञान के वर्धन को लेकर, शिक्षा के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में, दान के क्षेत्र में, सारी समाज, सारी दुनिया उन्हें आदर्श के रूप में जानती है, तो अंदर से थोड़ा सा हिल उठता है। कहाँ तो मेरे दादा, कहाँ मेरे पिता उस प्रकार का जीवन जीने वाले रहे, और मैं क्या कर रहा हूं? उसका स्वाभिमान ही तब जागृत होता है जब अपने पूर्वजों की उन महानता को सुनता है। एकदम से वो बदल जाता है। आप लोगों को अपने पूर्वजों की महानता पता है? नहीं पता। कौन से कुल के हों आप लोग? कौन से कुल के हों? कौन सी वंश परंपरा चली आ रही है आप लोगों की? पता है? कुछ नहीं पता। कोई सिंगई का है, कोई देवड़िया का है, कोई फलाने का है, कोई ढिकाने का बता देगा, कोई घी वाला बता देगा, कोई शक्कर वाला बता देगा, कोई तेल वाला बता देगा, कोई फलाना बता देगा। इससे ज्यादा और कुछ आप लोगों को पता ही नहीं शायद। समझो हम कौन सी परंपरा के हैं। इसके बिना हमारी जागृति होगी ही नहीं। अपनी वंश परंपरा जो है
क्षत्रिय वंश परंपरा है। उस वंश परंपरा के को बिलोंग करते हैं जहां साक्षात वे तीर्थंकर हो चुके हैं, जिन्होंने न केवल अपना कल्याण किया, न जाने कितने जीवों का कल्याण किया। उस वंश परंपरा के होकर के भी दुनिया के बारे में सोचना तो दूर, अपने बारे में ही नहीं सोच पा रहे। थोड़ी सी लाज नहीं आती? थोड़ी सी शर्म नहीं आती आप लोगों को? क्या थे हमारे पूर्वज और क्या हम बन बैठे हैं? तो आचार्य भगवान कहते हैं इतिहास इसीलिए होता है, इतिहास को पढ़ करके हम जागना सीखें, अपने जीवन को बदलना सीखें। इसीलिए इतिहास रखा जाता है, और कोई उद्देश्य नहीं होता है। जितने भी प्रथमानियों के ग्रंथ रचे गए हैं सिर्फ इसीलिए कि आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके, एक मोटिवेशन मिल सके, उनका उत्साह जागृत हो सके। हम क्या कर रहे हैं आज के जीवन में? लेकिन आज की पीढ़ी को देख करके लगता है सब मृत प्राय जैसे हैं। नाम मात्र के लिए जी रहे हैं, उनके जीने में कुछ ऐसा अच्छा है ही नहीं। क्या जीना क्या मरना, लगभग दोनों ही एक जैसा हो गया है। तो इस बात को समझने की कोशिश करो, अपने उन इतिहास के पन्नों को खोल करके देखा करो, थोड़ा सा समय निकाला करो। बहुत कुछ पढ़ते हो, बहुत कुछ देखते हो, टीवी देखते हो, पिक्चर देखते हो, लेकिन दुख तब होता है जब व्यक्ति अपने बालों के बारे में ही नहीं सोचता, अपने बालों के बारे में नहीं सोचता। जिन्होंने हमारे ऊपर इतना उपकार किया है, हम उन्हें भुला बैठे हैं। और जो उपकारी को भुला बैठता है उससे बड़ा कृतज्ञ कोई नहीं होता है। और सबसे बड़ा गुण जो होता है कृतज्ञता का गुण होता है। उपकारी को स्मरण करें, न केवल स्मरण करें, ये भाव भी अपने भीतर लाएं, उन्होंने तो हमारे लिए सब कुछ किया, हमने उनके लिए क्या किया। कभी आप लोगों के मन में भाव नहीं आता? किसी के मन में भाव नहीं आता? अरे भाव तो तब आएगा जब जानोगे। जब ज्ञान ही नहीं होगा, जब जानकारी का विषय ही नहीं बनेगा, तो भाव कहां से पैदा हो जाएगा। इस कारण वर्तमान में सबसे बड़ी कमी जो है ज्ञान की कमी है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ये पंक्ति कही जाती है, छैडाला में कही गई है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारण। सुख का कारण यदि कोई है तो सही ज्ञान, प्रॉपर नॉलेज। जब तक वो प्रॉपर नॉलेज नहीं हो, सही ज्ञान ना हो, तो हमें सुख भी नहीं मिल पाएगा। उसके अभाव में सब कुछ पाकर के भी दुखी रहेंगे। छोटा सा उदाहरण दे देते हैं। रात के अंधेरे में आप चल रहे हैं और आपका पैर किसी लंबी सी वस्तु से टकरा जाता है। आपके मन में विचार कौन जाता है जिससे पैर टकराया? कहीं सांप तो नहीं था? अंदर ही अंदर डर पैदा होने लगा, शायद सांप के ऊपर पैर रख दिया मैंने, अथवा आसपास ही कमरे में कोई सर्प है। स्पर्श से मुझे ज्ञात हो गया, अब रात भर नींद नहीं आएगी। आ जाएगी? क्योंकि रात ऐसी है जहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, लाइट ही नहीं है। फॉल्ट जो आ गया ट्रांसफार्मर में, लाइट सब बंद है। आपके पास कोई उपाय नहीं देखने का क्या है, किससे टकराया है। लेकिन अब आप डर डर करके सोगे तो होगे नहीं, सो तो सकते नहीं। रात भर डर डर करके ही बिताओगे, कहीं कुछ हो ना जाए। प्रातःकाल होती है, आपकी नज़र पुनः उस स्थान पर पड़ती है, अरे ये क्या हुआ। मैं जिसे सांप समझ रहा था वो तो बड़ी बड़ी रस्सी निकली, अब क्या हुआ। आश्वस्त हो जाओगे आप।
निर्विकल्प हो उठते हैं। डर, भय, पलायन हो गया, चला गया। क्यों चला गया? बस सही ज्ञान के होते ही वो निर्भीक हो उठता है, और जब तक ज्ञान नहीं था वो डर करके जी रहा, दुखी होकर के जी रहा है। तो जो सुखी रहने का साधन है, निर्विकल्प आनंद में आने का साधन क्या बनता है? मूल रूप से वस्तु नहीं बनती है, हमारा ज्ञान बनता है। वस्तु तो पहले भी वही थी, रस्सी तो पहले भी वही पड़ी थी, रस्सी अभी भी है। समझ लेना। तो बस इस बात को समझे हम सभी, सही ज्ञान को अपने भीतर पैदा करना सीखें। और जिसने समीचीन ज्ञान पैदा करना सीख लिया वह नियम से सुखी हो जाएगा। इसी कारण ज्ञान की इतनी महिमा गाई जाती है। और वह ज्ञान होता है जब हमें कोई ज्ञानी मिले, समझाने वाला मिले तो ज्ञान होगा। और ज्ञानी भी तब मिलेंगे जब उन्हें पढ़ने के लिए कुछ शास्त्र मिलेंगे। यदि वो ही नहीं हो तो कैसे चलेगा? आज पूरे देश में मुनियों की परंपरा नजर आ रही है। मुनि महाराज विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं, विहार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे कारण आचार्य भगवान। आचार्य भगवान यहां पर आए, इसके पीछे उनके गुरु। वे यहां पर आए, उसके पीछे उनके गुरु। लेकिन जो गुरु आचार्य शांति सागर महाराज श्री के रूप में नजर आए, वे कहां से आए? समझ रहे हो? आप कह सकते हो कि अपने गुरु से, लेकिन उनके गुरु सही ज्ञान के धारी नहीं थे। उन्हें सही पता ही नहीं था चर्या क्या होती मुनिराज की। वो तो अपनी समझ के अनुसार कर रहे थे, लेकिन आचार्य शांति सागर महाराज जी ने ज्ञान का विकास किया, शास्त्रों का आलोड़न किया। शास्त्र पढ़ करके उन्हें समझ में आया वास्तविक चर्या क्या होती है, वास्तविक धर्म कैसे पाला जाता है। तो उसकी प्राप्ति का निमित्त कौन बने? वे शास्त्र बने। तो शास्त्रों का, जिनवाणी का बहुत बड़ा उपकार है। यदि ये जिनवाणी नहीं होती, वे मूलाचार ग्रंथ नहीं होते, वे सिद्धांत ग्रंथ नहीं होते, तो हमें गुरु नहीं मिलते। और जब हमें गुरु नहीं मिलते तो कोई यहाँ पर स्वयंभू नहीं है, जन्म लेकर के इतना ज्ञान लेकर के वो पैदा नहीं हुआ है। किसी गुरु की आवश्यकता ना हो, अपने ही बलबूते पर वो दीक्षा ले ले, अपने बलबूते पर सही निर्णय ले ले। तीर्थंकरों की भांति कोई स्वयंभू पंचम काल में होते नहीं है। तो हम सब तो पराश्रित हैं। हमें जो भी कुछ मिलेगा इन शास्त्रों के माध्यम से मिलेगा, जिनवाणी के माध्यम से मिलेगा। तो हमारे ऊपर सबसे बड़ा ऋण इस जिनवाणी का है। और वह जिनवाणी भी कहां से आई? इस पंचम काल में उन मुनिराज के भीतर एक भाव पैदा हुआ, पीड़ा पैदा हुई। कैसे चलेगा धर्म? क्योंकि ये अवसर्पणी काल है, वो भी हुंडा अवसर्पणी। सब कुछ ह्रास को प्राप्त हो रहा है, सब कुछ पतन को प्राप्त हो रहा है। और ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य कैसा होगा? उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई, उत्कंठा पैदा हुई। जिज्ञासा ही हृदय की पीड़ा पैदा हो गई, क्योंकि उनके पूर्व तक जो क्रम चलता आया भगवान महावीर स्वामी के पश्चात, निर्वाण जाने के पश्चात गौतम गंधर परमेष्टि मिल गए, गौतम स्वामी जी मिल गए जो केवल ज्ञानी थे। उनके निर्वाण होने के पश्चात सुधर्माचार्य केवली मिल गए। उनके जाने के पश्चात जम्बू स्वामी मिल गए। तीन केवलियों की अनुबद्ध केवली की परंपरा लगातार चलती रही, लेकिन जम्बू स्वामी के निर्माण होने के पश्चात जम्बू स्वामी मुनिराज भी पंचम काल में ही मुक्त हुए थे। चौथे काल में नहीं गए थे मोक्ष, पंचम काल में चले गए थे मोक्ष। लेकिन उनके मोक्ष जाने के पश्चात अब इस धरती में कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं बचे, यानी जिन्हें सर्वज्ञ कहा जाता है, जिनके भीतर केवल ज्ञान होता है, ऐसे कोई भी ज्ञानी नहीं बचे। अब सर्वज्ञ का अभाव हो गया, अरिहंत परमेष्टि का अभाव हो गया।
अंतिम अरिहंत परमेष्ठी जम्बू स्वामी के रूप में थे और उनके मोक्ष जाने के पश्चात कोई नहीं बचा। वो तो चले गए, लेकिन श्रुत केवली की परंपरा बरकरार रही। जम्बू स्वामी के पश्चात श्रुत केवली हुए, 5 श्रुत केवली अनवरत चलते रहे। इतिहास पता है आप लोगों को कैसे जैन हो? किसी को भी इतिहास नहीं पता? भगवान महावीर स्वामी के पश्चात क्या हुआ, कैसे ये परंपरा आज तक सुरक्षित चली आई है, कैसे हमें शास्त्र मिल रहे हैं, किनका उपकार हमारे ऊपर है, किसी को कुछ नहीं पता। आप लोग बड़े सेल्फिश लोग हो, दुनिया का नॉलेज प्राप्त कर लेते हो, बड़ी बड़ी डिग्री हम सब ले लेते हैं, लेकिन जो ज्ञान होना चाहिए था, इतना सा इतिहास, जब इतना सा इतिहास ही नहीं पता तो कैसे हम अभिमान से कह सकते हैं कि हमें किन किन लोगों ने क्या क्या दिया। जब आप ही को नहीं पता तो आने वाली पीढ़ी को क्या पता होगा? आपका बेटा क्या कहेगा यदि वो आपसे पूछ ले तो? पापा आप क्या जानते हैं धर्म के बारे में? माँ से पूछ ले तो क्या बताओगे? दुनियादारी की सारी बातें बता दोगे, लेकिन जो बतानी चाहिए वो नहीं बता पाते। तो सभी से कहना है कम से कम इतना तो जान लो कि हम कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या क्या हमें मिला है, किन किन जीवों ने हमें सब कुछ दिया है, अपना जीवन अर्पण करके दिया है। इतना तो जान लो। उसी का परिचय दे देते हैं आज थोड़ा सा। समझ लेना, अच्छे से याद कर लेना। हो जाएगा। ये सही ज्ञान की आराधना मानी जाती है, ये सही जिनवाणी की पूजा मानी जाती है। मात्र अर्घ चढ़ाने से कुछ नहीं होता है। आप लोग उदक चंदन तक सीमित रहते हो। अष्टद्रव्य का एक थाल क्या छोटी छोटी डिब्बी घुमा घुमा करके उदक चंदन तंदुल बोल करके चढ़ा देते हो गया। बोल करके अपने आप को कृतकृत्य मान लेते हो, नहीं मान लेता। थोड़ा सा सोचो विचारो। तो जम्बू स्वामी के निर्वाण जाने के पश्चात 5 श्रुत केवली रहे। श्रुत केवली वो होते हैं जिनका ज्ञान बिल्कुल केवल ज्ञान की भांति ही होता है। बस अंतर इतना होता है, अरिहंत परमेष्ठी केवल ज्ञानी साक्षात आत्मा से जानते हैं, और श्रुत केवली उसी द्वादशांग को परोक्ष इंद्रिय और मन से जानते हैं। तो जैनागम जो है द्वादशांग में समाहित होता है। द्वादशांग का अर्थ होता है 12 अंग जिसके होते हैं। तो जिनवाणी जो है 11 अंग और 14 पूर्व वाली मानी जाती है। जो 14 पूर्व वो 12वें अंग का हिस्सा है। तो इस प्रकार से 12 अंग अर्थात द्वादशांग। तो वे द्वादशांग के ज्ञाता थे। कौन? श्रुत केवली। जम्बू स्वामी के पश्चात प्रथम श्रुत केवली हुए विष्णु कुमार जी, उनके पश्चात नंदी मित्र, उनके पश्चात अपराजित, उनके पश्चात गोवर्धन स्वामी और उनके पश्चात आचार्य भद्रबाहु स्वामी। देखना पूरा इतिहास हमारे पास उपलब्ध है। जब भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ तो अलग अलग केवलियों का काल का वर्णन आता है। गौतम स्वामी 12 वर्ष तक इस धरा पर विचरण करते रहे। गौतम स्वामी के पश्चात सुधर्मा स्वामी 12 वर्ष तक केवल ज्ञान के साथ जगत का कल्याण करते रहे, और उनके पश्चात 38 वर्ष तक जम्बू स्वामी सर्वज्ञ बन करके इस संसार में, इस ढाई द्वीप में अथवा इस भरत क्षेत्र में अभी वर्तमान में विचरण करते हैं। तो 62 वर्ष का काल हो जाता है। 62 वर्ष तक लगातार केवल ज्ञानी बने रहे। भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण कब हुआ था? पंचम काल के 3 वर्ष 8 माह और 1 पक्ष पूर्व। जब इस चतुर्थ काल की समाप्ति में 3 वर्ष और 8.5 महीने बाकी थे, उस समय भगवान महावीर स्वामी कार्तिक
अमावस्या के दिन पावापुर से निर्वाण को चले गए। लेकिन उनके निर्वाण जाने के पश्चात भी 62 वर्ष तक केवल ज्ञानी बने रहे। समझना, यानी गौतम स्वामी का भी निर्वाण पंचम काल में हुआ, सुधर्मा स्वामी की भी मुक्ति पंचम काल में ही, और जम्बू स्वामी का भी निर्वाण जो है पंचम काल में ही हुआ। हाँ, जन्म इन सब का चतुर्थ काल में हुआ था। चतुर्थ काल में जन्मा, पंचम काल में मुक्ति तो पा सकता है, लेकिन पंचम काल में पैदा हुआ मुक्ति नहीं पा सकता है। तो जब जम्बू स्वामी मोक्ष चले गए, उनके पश्चात पहले श्रुत केवली हुए विष्णु स्वामी जी। उनका काल था 14 वर्ष। विष्णु स्वामी जी 14 वर्ष श्रुत केवली यानी द्वादशांग के ज्ञाता। दूसरे नंबर के श्रुत केवली नंदी मित्र हुए, वो 16 वर्ष तक इस धरा पर रहे। तीसरे नंबर के श्रुत केवली अपराजित मुनिराज हुए, वे 22 वर्ष तक। चौथे नंबर के श्रुत केवली गोवर्धन स्वामी, वे 19 वर्ष तक। और पांचवें नंबर के श्रुत केवली अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी जी 29 वर्ष तक। सब मिलाकर के पांचों श्रुत केवलियों का काल हो जाता है 100 वर्ष। यानी महावीर स्वामी के निर्वाण होने के 162 वर्ष तक द्वादशांग की परंपरा अक्षुण्ण बनी रही, कंटिन्यूटी के रूप में बनी रही, ब्रेक कहीं पर भी नहीं आया। लेकिन अंतिम श्रुत केवली के समाधि होने के पश्चात, यानी इनका निर्वाण नहीं होता है श्रुत केवली का, पंचम काल में चुकी हुए थे, तो इनकी तो समाधि हुई थी, ये स्वर्ग में उत्पत्ति हुई है। यदि आप गोमटेश्वर बाहुबली गए होंगे, उस विंध्यगिरी की चंद्रगिरी में भद्रबाहु स्वामी जी की गुफा बनी है, वहीं पर उनका अंतिम काल बीता, समाधि मरण हुआ। और चंद्रगुप्त मुनिराज ने वहीं पर रह कर के उनकी सेवा की थी, इतने अच्छे से सेवा की थी कि देवताओं ने आकर के उनकी परिचर्या कराई थी। 4 महीने तक देवता लोग आकर के उनकी आहारचर्या कराते थे, इतनी उत्कृष्ट साधना। कौन? चंद्रगुप्त, जिनका इतिहास सभी लोग जानते हैं। वो चाणक्य भी मुनि बने थे, जैन मुनि बनते, दीक्षा ली थी। अखंड भारत के जो अंतिम सम्राट चंद्रगुप्त, जिन्होंने 16 स्वप्न देखे थे। चंद्रगुप्त के भी सपने आते, 14 आते, 16 स्वप्न का वर्णन आता है। उन सपनों में वर्णन आता है कि पंचम काल में जैन धर्म की कैसी स्थिति हो जाएगी, पढ़ने के लिए मिल जाएगा। अब इस विषय को हम नहीं लेना चाहते हैं। तो चंद्रगुप्त जिन भद्रबाहु के स्वामी थे, शिष्य थे, तो ऐसे 100 वर्ष का काल और 162 वर्ष तक का काल निकल गया। अब उसके पश्चात द्वादशांग के पाठी कोई नहीं रहे। 11 अंग और 10 पूर्व के पाठी रहे, यानी 11 अंग। तो उसमें क्रमशः विशाखाचार्य मुनिराज, प्रोष्ठिल मुनिराज, क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन स्वामी, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिलिंग देव और धर्मसेन, ऐसे 11 मुनिराज हुए जो 10 पूर्व के धारी थे। इनका कलेक्टिव टाइम पीरियड 181 ईयर्स हो जाता है, 181 वर्ष। उनके पश्चात अब उनके ज्ञान में भी कमी आने लगी। 11 अंग और 10 पूर्व के धारी थे, अब उसके पश्चात मात्र 11 अंग के धारी 5 आचार्य हुए, नक्षत्र, जयपाल, पांडव, ध्रुवसेन और कंस। इनका कलेक्टिव टाइम आ जाता है 123 वर्ष। उसके पश्चात और ज्ञान क्षीण होता चला गया। फिर सुभद्रा स्वामी जी आते हैं, उनके 8 अंग का ज्ञान था। फिर यशोभद्र स्वामी, भद्रबाहु, एक दूसरे भद्रबाहु हुए और एक लोहाचार हुए। इन सब का कलेक्टिव टाइम 99 ईयर्स हो जाता है। फिर इसके पश्चात मात्र 1 अंग के ज्ञाता बचे। 12 अंगों में से मात्र 1 अंग के मुनिराज ज्ञाता बचे, आचार्य परमेष्ठी। वे अरहद बली, आचार्य माघनंदी, आचार्य धरसेन स्वामी, आचार्य पुष्पदंत स्वामी और आचार्य भूतबली स्वामी। ये आचार्य माघनंदी वे ही आचार्य हैं जो आचार्य कुंद स्वामी जी के दादा गुरु माने जाते हैं। तो इनका सब मिलाकर के काल 118 वर्ष तक का रहा। और सभी मुनिराजों और आचार्यों का काल कुल मिलाकर के भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात 683 ईयर्स तक ज्ञान की अक्षुण्ण परंपरा चली आई। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2022। उसमें 527 और जोड़ दो तो 2500
वीर निर्माण संवत कौन सा है? 44 ना, 48। तो भगवान महावीर को निर्वाण हुए 2548 वर्ष हो गए, 2500 वर्ष से ऊपर हो गए। तो उनके निर्वाण जाने के पश्चात 683 वर्ष तक ने लगभग ईसा की दूसरी शताब्दी तक ये ज्ञान बराबर चलता आया। लेकिन जब आचार्य धरसेन स्वामी जी का नंबर आया, जो आचार्य धरसेन स्वामी जी माघनंदी के शिष्य माने जाते हैं, जो एक अंग के कुछ अंश के ज्ञाता थे, अब उन्हें चिंता प्रारंभ हो गई, पीड़ा उत्पन्न होने लगी उनके हृदय में। धीरे धीरे अब बुद्धि कम होते जा रही है। अब भविष्य में ज्ञान कैसे सुरक्षित रहेगा? ये गिरनार की उस गुफा में साधना कर रहे थे। कौन सी? जो पहली टोक है, पहली टोक से पीछे जाकर के गुफा है, बहुत सुंदर गुफा है। उसी गुफा में रह करके साधना करते थे। ऐसे उत्कृष्ट चर्या के आचार्य धरसेन स्वामी जी थे। अब उनके मन में यह भाव पैदा हुआ कि भविष्य में धर्म कैसे चलेगा। चाहते तो वे भी अपनी साधना करके संलेखना पूर्वक मरण कर सकते थे, क्या जाता? गिरनार जी के पर्वत में रह ही रहे थे, नहीं। लेकिन एक अनुकंपा का भाव, भविष्य में जीवों का कल्याण कैसे होगा बिना शास्त्र के, बिना जिनवाणी के। तो उनके मन में पीड़ा जागी और पीड़ा का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने एक पत्र लिखा। दक्षिण देश में एक सम्मेलन चल रहा था, यतियों का सम्मेलन। ये सारी बातें हम जानते हैं, किससे बता रहे हैं आपको? सठखंडागम ग्रंथ की टीका है, धवला टीका, उसका प्रथम भाग जो है, उसमें आचार्य प्रवर जो वीरसेन स्वामी, जो कलिकाल सर्वज्ञ माने जाते हैं, वीरसेन स्वामी जी ने सठखंडागम ग्रंथों के ऊपर 16 भाग प्रमाण टीका लिखी है, धवला ग्रंथ। उन धवला ग्रंथ के प्रथम भाग में ये सारी कथा उन्होंने लिखी है बहुत अच्छे से, और उसका वर्णन किया है कैसे कैसे ये परंपरा चली आई। तो उसका वर्णन हम इस धवला ग्रंथ से आज आप सब लोगों के सम्मुख रख रहे हैं। ध्यान से, भावों से सहित होकर के सुनना। कोई बताएगा नहीं बाद में, कोई समझाएगा नहीं बाद में, और आप लोगों को फुर्सत है नहीं पढ़ने की, आप लोगों की इच्छा भी नहीं रहती है, अथवा आप लोगों की सुप्त अवस्था हम कह दें, सोने की प्रवृत्ति जो बनी है। तो समझो, तो जो अंतिम समय में आचार्य धरसेन स्वामी जी हुए थे, उनको परंपरा से, अपने गुरुओं की परंपरा से वो द्वादशांग के एक अंग का ज्ञान बाकी था। वे वहाँ गिरनार जी के क्षेत्र में साधना करते थे। अब उन्होंने, धरसेन स्वामी जी ने उस साधुओं के सम्मेलन में उन आचार्यों के पास एक लेख भेजा, और यह लिख करके भेजा कि यह पंचम काल है, हुंडा और सर्पणी है, समय धीरे धीरे व्यतीत होता जा रहा है और ज्ञान की धारा टूटते जा रही है। हमारे पश्चात तो यह ज्ञान पूरा लुप्त हो जाएगा। हमारी आयु बहुत अल्प बाकी है, और यदि हमारे साथ ये ज्ञान चला गया तो भविष्य में क्या होगा। तो यह ज्ञान किसी तरह सुरक्षित रह जाए, तो उन्होंने पत्र भेजा कि ऐसे कोई 2 योग्य शिष्य आ जाएं जो पात्रता रखते हैं इस ज्ञान को झेलने की। ऐसे वैसे नहीं, 2 योग्य मुनिराज आ जाएं जिनका स्वयं का इतना क्षयोक्षम है, स्वयं की इतनी कैपेसिटी है, जो हम उन्हें सिखाएं वो अच्छे से सीख करके, समझ करके इस ज्ञान को लिपिबद्ध कर दें। क्योंकि उस समय तक आचार्य धरसेन स्वामी जी तक ज्ञान शास्त्रों में लिपिबद्ध नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि पहले जो ज्ञान की परंपरा चलती थी, मौखिक चलती थी। गुरु अपने शिष्यों को मौखिक पढ़ाते थे, और शिष्यों की भी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण रहती थी कि वो उसे ग्रास्प कर लेते थे, ग्रहण कर लेते थे। क्योंकि सुनकर के जो सीखा जाता है वो बहुत पावरफुल होता है, लेकिन पढ़ करके वो नहीं आ पाता। सुनने में हमारी एकाग्रता आ जाती है, पढ़ते समय हमारा भाव ऐसा नहीं होता था। इस कारण पहले परंपरा मौखिक, लेकिन जैसे जैसे बुद्धि कम होने लगी
मेमोरी पावर कम होने लगा तो लोगों की क्षमता घटने लगी, वे भी भूलने लगे। तो अब आवश्यकता जान पड़ी कि अब इसे लिखना पड़ेगा, तभी सुरक्षित रह पाएंगे ग्रंथ, ये शास्त्र, ये ज्ञान। तो उन्होंने पत्र लिख करके 2 शिष्यों की मांग की। कैसे शिष्य? जो योग्य जाति वाले हों, शुद्ध कुल वाले हों, शुद्ध देश वाले हों, शुद्ध आचरण करने वाले हों, शुद्ध चर्या करने वाले हों, उत्तम कुल जाति में पैदा हुए हों, समस्त कलाओं में जो पारंगत हो, ऐसे शिष्य को भेज दो। लेकिन उन शिष्य को भी ऐसे ही नहीं भेजना, अपने गुरु महाराज से 3 बार पूछ करके वे गुरु महाराज भेजने के लिए तैयार हों। तो ऐसे शिष्यों को भेजने के लिए उन्होंने भावना व्यक्त की। तो उस सम्मेलन में से जो अर्हत बलि आचार्य परमेष्टि उस सम्मेलन को आयोजित कर रहे थे, योग्य 2 शिष्य को उन धरसेन स्वामी जी के पास भेजने के लिए परमिशन, आज्ञा दे दी। अब वे विहार करते हुए गिरनार की ओर जाने लगे, और जब गिरनार की ओर पहुंचने को थे तो पूज्यवर धरसेन स्वामी जी को रात्रि के समय, प्रातःकाल जब होने को था, उस समय एक स्वप्न नजर आता है। स्वप्न में क्या देखते हैं? 2 सुंदर बैल श्वेत वर्ण के आ रहे हैं। कहाँ? उनके निकट आ रहे हैं। और आए ही नहीं, उन्होंने इन बैलों ने 3 परिक्रमा दी, और परिक्रमा दे करके वे उनके निकट बैठ गए। जैसे ही धरसेन स्वामी जी की निद्रा खुलती है, स्वप्न ज्ञान के माध्यम से, निमित्त ज्ञान के माध्यम से वे जान लेते हैं कि जो भावना हमने अभी व्यक्त की थी, वे 2 योग्य शिष्य अब बहुत शीघ्र ही आने वाले हैं। और स्वप्न को देख करके उन धरसेन स्वामी जी के मुख से सर्वप्रथम एक वाक्य निकलता है, जयदु सुद देवता। क्या निकलता है? जयु सुद देवता, अर्थात श्रुत देव जयवंत होवे। श्रुत देव का अर्थ होता है यह जिनवाणी जो है जयवंत होवे, सदा सदा जीती रहे, सदा सदा फैलती रहे। उनके मुख से ये शब्द निकलते हैं, और वे दोनों हाथ जोड़ करके परोक्ष रूप से उस ज्ञान को नमस्कार करते हैं कि जो हमने सोचा है वह पूरा होने जा रहा है। और प्रातःकाल ही वे दोनों योग्य शिष्य धरसेन स्वामी जी के सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं, और वे मुनिराज उन धरसेन स्वामी जी की प्रदक्षिणा दे करके पूर्णतया विनय भाव से सहित होकर के कृतिकर्म पूर्वक उनकी वंदना करते हैं। आचार्य भगवान उन्हें आशीर्वाद देते हैं, अच्छा हो, कल्याण हो, शुभ हो वे, और 2 दिन के लिए विश्राम करने के लिए कह देते हैं। अब धरसेन स्वामी जी को ये विश्वास तो हो गया था कि ये योग्य शिष्य हैं, लेकिन इतना ही नहीं, इतने पर वह संतुष्ट नहीं हुए। ज्ञान देने के पहले उन्होंने चिंतन किया कि सर्वप्रथम परीक्षा करनी होगी कि ये शिष्य योग्यता रखते भी हैं कि नहीं। तो उन्होंने परीक्षा की, क्योंकि ज्ञान उसे दिया जाता है जिसके भीतर पात्रता होती है। हीरा जो है हर जगह नहीं रखा जाता है। हीरा जो है गेहूं चावल जहाँ धान्य रखे जाते हैं वहाँ नहीं रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? बहुत सेफ्टी से उत्तम पात्र में सुरक्षा के साथ रखा, लॉकर में रखा जाता है। तो जो सिद्धांत का ज्ञान है वो उस कीमती हीरे की भांति है, उसे हर जगह नहीं दिया जाता। इसलिए अच्छी बातें हर एक को नहीं सिखाई जाती हैं। बंदर को यदि तलवार दे दोगे ना तो वो अपनी ही पूंछ काट लेगा और अपनी ही नाक काट लेगा और दूसरों को भी पूंछ काट लेगा। अच्छी वस्तु यदि बुरे व्यक्ति को दे दी जाएगी तो उसका दुरुपयोग कर लेता है, और जब उसका दुरुपयोग हो जाएगा तो वस्तु की कीमत घट जाती है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं ज्ञान उसे दें जो योग्यता रखता है। हर एक को ज्ञान नहीं देना चाहिए। प्रवचन भी किसे देना चाहिए? जो योग्यता रखता है। कैसे श्रावक को, कैसे श्रोता को देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए, तो बताते हैं जो पत्थर की भांति है उसे बिल्कुल नहीं देना।
जो टूटे हुए घड़े की भांति है उसे नहीं देना। ये धौला ग्रंथ में लिख रहे हैं आचार्य भगवान। जो सर्प की भांति है, दूध पिलाने पर भी जहर ही उगलता है, उसे बिल्कुल नहीं सिखाओ। जो चालनी की भांति होते हैं, अच्छा सार छोड़ देते हैं, छिलके रख लेते हैं, ऐसे भी श्रोता होते हैं ना। सही उपदेश छोड़ करके विपरीत को धारण कर लेते हैं। मेढे की भांति होते हैं, उस भैंसे की भांति उन्हें नहीं देना चाहिए। जिस सरोवर में स्नान करते हैं बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं, निसार ग्रहण तो नहीं करते, थोड़ा सा ग्रहण करते हैं और उस उपदेश को ही मचा देते हैं। ऐसे श्रोता को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जो जोंक की भांति होते हैं, वो गाय भैंस के थन में लग जाते हैं लेकिन सड़ा खून पीते हैं, अच्छा दूध नहीं पीते। कुछ श्रोता होते हैं सदुपदेश न ग्रहण करके विपरीत मिथ्या उपदेश ही ग्रहण करते हैं, उस बात को लेकर के जाते हैं। ऐसे यदि नेचर वाले तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तोते की भांति रटने वाले उन्हें भी नहीं। माटी की भांति जो तुरंत तो गीली हो जाती है, बाद में सूख जाती है। आप लोग भी हैं, यहाँ तक समझ में आता है, घर जाते ही सब भूल जाते हैं, उनके लिए मना किया है। मच्छर की भांति जो होते उन्हें भी नहीं देना चाहिए। जो गुनगुनाते तो हैं, पहले संगीत सुनाएंगे बाद में डंक मार देते हैं, कान में आकर के अच्छी अच्छी बातें करेंगे और पीठ पीछे जाकर के बुराई करते हैं, गलत काम करते हैं। तो ऐसे श्रोता को बिल्कुल भी उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि दे दिया जाए तो वो उपदेश, वो ज्ञान जो है दूषण को प्राप्त हो जाता है। समझ में आ रही है बात? चेक कर लेना, बहुत शॉर्ट में अभी हम कह रहे हैं। यदि आप इस श्रेणी में आते हो तो बिल्कुल अपने आप को अलग कर लेना। तो किसको देना? जो हंस होता है, क्षीर नीर के विवेक को ग्रहण रखता है, सार को ग्रहण कर लेता है, निस्सार को छोड़ देता है। वह दूध जैसे हंस पी लेता है, पानी को छोड़ लेता है। तो गुरुमुख से सुन करके अच्छी बातों को तो, सारभूत को तो ग्रहण कर लेगा, बाकी को छोड़ देगा। तो ऐसे श्रोता हो तो देना चाहिए। तो पूज्य वरधरसेन स्वामी महाराज श्री के मन में ये विकल्प आया परीक्षा करने के लिए, कहीं ये 10 कैटेगरी में तो नहीं आ रहे। तो उन्होंने परीक्षा करने के लिए दोनों शिष्यों को एक एक मंत्र दे दिया, देवता की सिद्धि के लिए, देवी की सिद्धि के लिए। यानी वे मुनिराज सब कुछ जानते थे, सारे मंत्र जानते थे, जानते हुए लेकिन स्वयं सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ते थे। उन्होंने उन शिष्यों को मंत्र दिया मात्र परीक्षा करने के लिए। दोनों अलग अलग जगह बैठ करके 2 उपवास के साथ उस मंत्र की साधना करने लगे। जब मंत्र की साधना पूरी हो गई तो दोनों के समक्ष देवियां प्रकट हो गई। लेकिन एक देवी काणी थी, इसकी आंख एक कम थी, और दूसरी देवी जिसके दांत बाहर निकले थे। जैसे ही शिष्यों ने देखा, अरे देवी और देवता तो समचतुर संस्थान वाले, सुंदर शरीर वाले होते हैं, ये काणी देवी कहाँ से आ गई? ये दांत बाहर निकलने वाले ऐसी देवी कहाँ से आ गई? तुरंत अनुमान से जान लिया जरूर कहीं ना कहीं साधना में कमी रही है।